STDR के 96 में आपका स्वागत है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो एक भवन है, उसका ऊपर में क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो इसका दिया 45 डिग्री कोण दिया। इसका ऊपर में जो लगा हुआ है उसका दिया है 60 डिग्री और ये झुका हुआ है, ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसका क्या बोलता है, इसका ये संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने कहता है। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। देखिए इसमें ये हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो इसका ऊंचाई कितना दिया है, इसका ऊंचाई दिया है, देखिए 20 मीटर दिया है। सिर्फ ये भवन का ऊंचाई दिया है, सिर्फ किसका दिया है, ऊंचाई, भवन का ऊंचाई दिया है। तो हमें ज्ञात करना है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए आप बहुत ही आसान तरीका का यूज कर सकते हैं। देखिए हमको दिया है क्या, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है क्या, कोण, देखिए कोण BAC बराबर दिया है 45 डिग्री, मतलब BAC 45 डिग्री दिया है। और दिया है और BAD बराबर दिया है 60 डिग्री। और इसमें मीनार की ऊंचाई दे दिया है BC बराबर दिया है 20 मीटर दिया है। तो हमें निकालना है क्या, तो ये निकालना है पहले हमको, ये हमको पता नहीं है। तो यहाँ देखिए इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पहले दे देंगे कोण कितना का ले रहे हैं, कोण 30 डिग्री का ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको कोण 30 डिग्री, सॉरी इसमें 45 दिया गया है, कोण 45 का लेंगे। तो यहाँ देखिए 45 का तो लेंगे, तो हमको यहाँ पर क्या करेंगे, 10 45 डिग्री बराबर होता है, देखिए BC बटा क्या हो जाता है, BC बटा AB हो जाता है। BC कहाँ से आता है, लंब बटा आधार होता है। तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए BC का मान दिया है 20 और AB का मान कुछ नहीं दिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, AB का देखिए इससे इसमें मल्टी कर सकते, AB बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो हमें निकल गया क्या, AB का मान कितना निकल गया, 20। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। तो इसका आगे क्या है, देखिए इसका आगे हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में कोण इसका कितना लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। तो कोण 60 डिग्री तो लेंगे इसमें। तो दिया है क्या, देखिए दिया है हमको, यह दिया है हमको, लेकिन यहाँ से यहाँ हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 10 60 डिग्री बराबर होता है, देखिए 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है AB। देखिए यहाँ अब 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। अब देखिए BD का मान हमें पता नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, BD का हम अभी लिख देंगे। देखिए अब AB का मान, देखिए AB बराबर कितना दिया है, AB का देखिए AB बराबर निकला है 20। तो कितना निकला है, 20 यहाँ पर निकला है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB का मान रखने पर, AB का मान रखने पर लिख दिए। अब इसका आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे AB का मान रख दिए, तो 20 गुना √3 करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा 20 √3 हो गया। कितना निकल गया, इसका BD बराबर हो गया 20 √3 हो जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें BD बराबर हम ले लेंगे BC, क्या ले लेंगे, BC प्लस C और D, CD। तो इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है इसका। तो BD बराबर कितना दिया है, 20 √3 दिया है। और BC का देखिए BC का मान कितना दिया है, 20 यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20
प्लस सी और डी हो गया। तो यहाँ देखिए 20√3, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सी डी हो गया। अब याद देखिए 20 दोनों मिलता है तो 20 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा मेरा कितना, इधर सिर्फ √3 बचेगा, और यहाँ पर 20 कॉमन ले लीजिए, बचा कितना 1, तो बराबर सी डी बराबर कितना हो गया 20 रूट, देखिए 20 अंडर रूट इतना हो गया। अतः में इसका क्या करेंगे हम, अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 20 इंटू √3 - 1 हो जाएगा। तो इसका ऊंचाई हो गया। तो दूसरा इसका नेक्स्ट है, एक पिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और उसी बिंदु से पिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या बोलता है, पिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक दिया है, एक पिस्टल दिया है। अब इसका ऊपर में क्या है, इसका पिस्टल का ऊपर में क्या लगा, एक मूर्ति लगी हुई जिसका ऊंचाई दिया है मात्र 1.6 मीटर दिया है। तो हमको देखिए इसके साथ कितना कितना डिग्री का कोण बनता है, एक बोलता है 60 डिग्री का बनता है, एक 45 डिग्री का बनता है। ये हो गया 45, ये हो गया 60। तो हमें निकालना है क्या, सिर्फ इस पिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A B C और D। तो A B C और D यह पिस्टल की ऊंचाई हो गया। इस पिस्टल की ऊंचाई दिया गया है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही दिया गया है। तो हमें निकालना है क्या, इस पिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मूर्ति का ऊंचाई हो गया। अब यहाँ देखिए हमको दिया है क्या, इसमें लिखेंगे, दिया है देखिए कोण ए बी या ए बी सी कर सकते हैं, बी ए सी बराबर हमको दिया है 45 डिग्री और दिया है, और बी ए डी बराबर दिया है 60 डिग्री दिया है, और इसका ऊंचाई दिया है, इस मूर्ति का ऊंचाई दिया है सी डी बराबर दिया है 1.6 मीटर दिया है। तो हमें निकालना है क्या, सबसे पहले हम आसान तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। इसका कोण कितना दिया, 45 डिग्री का ले लेंगे। तो हमको निकालना है क्या, देखिए हमको यह निकालना है पहले। तो यहाँ पर लगाएंगे tan 45 डिग्री बराबर होता है बी सी बटा ए बी होता है। ये tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक ही होता है। बी सी का मान तो कुछ तो दिया नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे। ए बी का मान कितना दिया है, इसका भी मान कुछ नहीं दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, इससे गुना इसमें करें, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो गया। ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया। तो दूसरा इसका लेंगे। अब देखिए इसमें ले लेंगे आप त्रिभुज ए बी डी में इसका कोण क्या है, कोण 60 डिग्री का लेंगे। तो हमको क्या है, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, देखिए लंब बटा क्या होता है डी, और बी बराबर हो जाएगा डी या ए बी हो गया। तो यहाँ पर हो गया मेरा। अब देखिए tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 होता है। अब देखिए d और b बराबर हम क्या कर देंगे, d और b बराबर हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे d और b बराबर, देखिए क्या करेंगे, देखिए b और c, बी सी प्लस सी डी कर देंगे। इसको हम लोग ले लेंगे। इसको बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हैं, बी सी प्लस सी डी बटे कितना है, हो गया ए
बी। देखिए अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी का मान रखने पर लिख देंगे। क्या करेंगे, ए बी का मान रखने पर तो यहाँ हम लिख देंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान तो √3 हो जाएगा। BC का देखिए, BC का मान क्या है, कुछ नहीं है, तो BC का मान हो जाएगा BC हो जाएगा, प्लस CD का मान कितना है, CD का मान दिया है 1.6 दिया है। AB का मान हम रखते हैं, AB का मान क्या हो गया BC, तो यहाँ आप क्या करेंगे BC हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इससे गुना इसमें करेंगे, तो BC √3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, BC यहाँ पर बचा हुआ BC प्लस 1.6 हो जाएगा। याद देखिए आप, BC को रहने देंगे इधर, √3 को भी रहने, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 1.6 हो जाएगा। याद देखिए BC मिलता है, BC हम कॉमन ले लिए, तो बचा मेरा कितना, √3 बचा यहाँ पे और -1 बचा, बराबर 1.6 हो जाएगा। याद देखिए BC बराबर देखिए 1.6, यदि गुना में है तो इधर तो आएगा, किस में आएगा, भाग में आएगा, किस में आएगा, भाग में आएगा। देखिए यह यहाँ पर अगर ये माइनस में है तो इसी में हम कर देंगे हर परिमेय से, तो हर परिमेय करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप एक सूत्र जानते हैं, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीके का सूत्र है जो आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए BC को तो रहने देंगे, तो BC इससे गुना इसमें करेंगे 1.6 ही हो जाएगा, और √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इससे इसमें करेंगे, यह सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, A² माइनस B² बराबर होता है A प्लस B, एक होता है A माइनस B होता है। यही सूत्र का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 पर स्क्वायर हो जाएगा और -1 पर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये 1.6 तो रहबे करेगा, √3 प्लस 1। अब देखिए इसको √3 को √3 से √3 हो जाएगा 1, तो इस स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना का मतलब होता है खत्म हो जाता है, √3 बचा और यहाँ पर 1 हुआ। अब यहाँ मेरा कितना हुआ, 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 घटा 2 बचा, तो यह मेरा यहाँ पर क्या हो गया, 1.6 तो इतना आया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका देखिए ये मेरा यहाँ पर करता है, तो यहाँ पर हम कटा सकते 0.8 होता है, तो यहाँ क्या हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, तो ये मेरा क्या हो गया, अतः पिस्टल की ऊंचाई हो गया, क्या हो गया, एक पिस्टल की ऊंचाई हो गया। अतः में आप लिख सकते हैं, अतः पिस्टल की ऊंचाई बराबर, अतः पिस्टल की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 हो जाएगा। ये मेरा हिसाब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका अगला है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, देखिए मीनार की ऊंचाई से दिया है, क्या दिया है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया। तो ये मीनार की पाद बिंदु से हो गया, ये मीनार हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, मीनार के पाद बिंदु से दिया है इसका भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से दिया है मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अगर मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक इसका दिया है 50 मीटर हो तो, 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तो मेरा भवन हो गया है, यह मीनार हो गया है, तो हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, A
देखिए ABCD कर देंगे। तो ये मेरा दिया हुआ दो कोण हो गया है। तो हमको देखिए इसमें लिखेंगे हम, दिया है कोण ACB बराबर हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और हो जाएगा DBC बराबर हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई दिया है AB बराबर दिया है 50 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 50 मीटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम लिख देंगे। देखिए ये मीनार की ऊंचाई का हम पहले कर लेंगे। देखिए मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, देखिए त्रिभुज ABC में कोण 60 डिग्री का लेंगे। देखिए अगर ये दिया रहेगा, हमको ये निकालना है, तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? tan का लगाएंगे। हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? tan का लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan। देखिए tan 60 डिग्री बराबर होता है AB/BC। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। तो ये √3 हो गया। AB का मान कितना दिया है? A और B का मान कितना दिया है? 50 मीटर दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे? 50 मीटर बैठा देंगे। BC का मान कितना दिया है? BC का मान कुछ नहीं दिया है, तो हम BC का मान यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं, एक है ना, तो 50 गुना 1 करेंगे और BC गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 BC बराबर 50। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम क्या करेंगे? BC को रहने देंगे। क्या करेंगे? BC को रहने देंगे 50। इधर ये गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो नीचे हम इसको क्या करें? नहीं रहने के लिए देते हैं। क्या करते हैं? नहीं रहने के लिए देते हैं। तो इसको देखिए, अब यह यहाँ पे इसको हम फिर से गुना कर दिए तो क्या हो गया? 50 √3/3 हो जाएगा। तो BC का मान मेरा कितना आ गया? BC का मान कितना आ गया मेरा? BC बराबर हो जाएगा 50 √3/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे? अब हमारा भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए त्रिभुज BDC ले लेंगे। क्या ले लेंगे? BDC ले लेंगे। या अब इसमें कोण क्या दिया है? में कोण 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या दिया है? देखिए हमको निकालना है। अब ये मेरा दिया हुआ है, तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें tan ले लेंगे, 30 डिग्री का ले लेंगे। कितना का ले लेंगे? 30 डिग्री का ले लेंगे। तो इसका भवन की ऊंचाई दिया है D और C। देखिए BC इसका यहाँ से यहाँ हो जाएगा। देखिए इसका मान कितना होता है? 30 डिग्री 1/√3 होता है। DC बटा क्या हो जाएगा? BC। तो इसको हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। DC देखिए DC गुना √3 गुना DC हो जाएगा बराबर BC हो जाएगा। तो BC का मान यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ? दिया हुआ है। तो BC का मान अगर दिया हुआ रहता है तो हम इसको क्या करते हैं? यहाँ पर लिख देंगे BC। क्या करेंगे? BC का मान रखने पर BC का मान मेरा दिया हुआ है √3 DC। BC का मान कितना दिया? 50 √3 और बटे में दिया है 3। तो यहाँ पर ये दे दिया है। तो हम क्या करेंगे? इसमें देखिए DC को रहने दिए बराबर। देखिए 50 तो 50 √3 तो √3 हो गया। अब ये गुना में है तो इधर तो आएगा, ये किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। क्या दिया हुआ? 50 √3/3 दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे? देखिए 50 √3 को हम रहने दिए, तो बचा मेरा कितना? 3। तो इसका नीचे में कुछ नहीं रहता, 1 रहता है, तो ये √3 यहाँ पर आ जाएगा।
ये √3 ये √3, तो बचा कितना मेरा 50 रूट 50/3 हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे 16 48 2 50/3। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई हो जाएगा, भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, DC बराबर हो जाएगा 16√2/3 हो जाएगा मीटर।